सही है। हज़रत अली भी कहते हैं मन अरफ़ नफ्स, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। आई थिंक ज़िंदगी की एक मकसदों में एक मकसद है कि आप अपनी शख्सियत को खुद शनासी की तरफ जाएँ, अपने आप को जानें। एक इंडिविजुअल की कामयाबी के अंदर 85% सॉफ्ट स्किल बहुत मैटर करता है और निस्बतन सिमिलरली हार्ड स्किल ही मैटर करता है। डिग्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं, टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं आज के दौर में। आईटी की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया, हर कोई ग्रो कर रहा है टेक के दौर में, बट ऑन द सेम एंड अपने आप को लेकर चलना, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है, हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। वही वाली आपकी बात, एक दिन कोई काम करते हैं, दूसरे दिन कोई और काम कर रहे हैं, आज कुछ और कर रहे हैं, दूसरे दिन कुछ और कर रहे हैं, फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। आज मैं सुबह भी बात कर रहा था, ट्रेनिंग में तो फोकस सिखाया नहीं गया, फोकस फोकस कहते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि फोकस होता क्या है। बहुत से लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी बुरी है, इसने तबाह कर दिया, आज के नौजवान को तबाह बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं नहीं भाई, टेक्नोलॉजी कमाल है, ऑल यू नीड इज डिसिप्लिन विद द टेक्नोलॉजी। सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी क्या है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में बात कर रहे हैं, उनको बाहर से बोला ये शो में आके बैठ जाइए, माइक रखा है, ज़रा बात कीजिए, पूरे कैमरा कॉन्शियस, अचानक से घबरा गए, पता नहीं होस्ट क्या सवाल करेगी। इसे कहते हैं सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सनम हुसैन और प्रोग्राम आप अहम हैं मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा ये प्रोग्राम का पहला शो है और सबसे अहम चीज़ कि आज जो है वो नए साल की भी इफ्तिताह हो चुकी है। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को मेरी और जीबी प्लस की पूरी टीम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, क्योंकि आपको पता है कि हमने इस प्रोग्राम का नाम आप अहम है रखा है, और क्यों रखा है, इसलिए कि हमारा और हमारे इस प्रोग्राम का महवर होंगे आप। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपकी तालीम, कारोबार, सेहत, आपकी कामयाबियाँ और उनकी सलाहियत और आपकी सलाहियतों के हवाले से। इसलिए हमारी तमाम तर गुफ्तगू जो भी इस प्रोग्राम में होगी, पूरी कोशिश होगी कि उसमें हम बात करें आपके हवाले से और यहाँ पर उसको ज़ेर बहस लेकर आएँ और यकीनन यकीनन इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर दें। तो नाज़रीन, आज जैसे कि आप जानते हैं कि साल का आगाज़ है और पहला प्रोग्राम है, तो हमने जो है वो कोशिश की कि कुछ किसी ऐसे गेस्ट को भी बुलाया जाए कि जो हमारा जो है वो पूरे नए साल को जो है वो चार चाँद लगा दें। तो लिहाजा हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ जीबी में समद अब्बास साहब आए और हमारी उनसे मुलाकात हुई और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे इस प्रोग्राम आप अहम है में एज अ गेस्ट जो है वो तशरीफ़ लेकर आए, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं अपने प्रोग्राम में, और जीबी में उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समद साहब, खैरियत से वालेकुम हैं आप? सलाम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको समद साहब के हवाले से थोड़ा तारुफ करवा दूँ। समद साहब जो हैं वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हैं फॉर प्रोफेशनल्स एंड टीचर्स। साथ ही साथ वो डायरेक्टर हैं एंड कंसल्टेंट ऑफ द ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। और अभी यहाँ जीबी में भी वो क्यों आए हैं, क्या वजूहात हैं, उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे जीबी के हवाले से भी कुछ उनके तासुरात लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम समद साहब, एक बार फिर से, और आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में भी और जीबी में भी। सर, अपना जो है वो पहली बार आपका ये विज़िट है जीबी में? नहीं, इससे पहले मेरा आना हुआ है इस रीजन में, बट स्कर्दू की तरफ आना हुआ है ट्रेनिंग के हवाले से। ठीक इस है। बार भी मैं जो आया हूँ, और मैं जब भी पाकिस्तान में कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, आई थिंक वो एक ही रीज़न होती है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कोई ना कोई ट्रेनिंग होती है, कोई ना कोई असाइनमेंट होता है, कोई ना कोई कंसल्टिंग प्रोग्राम होता है जिसके तहत मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। इस बार मेरा आने का हदफ था रूपानी फाउंडेशन जीपी के अंदर एक फ़र्स्ट आईबी स्कूल बनाने के लिए कोशिश हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो उस हवाले से हमने एक टीचर्स ट्रेनिंग प्लान की थी। इट इज़ अ 4 डे ज़बरदस्त। प्रोग्राम कि टीचर्स के अंदर सॉफ्ट स्किल्स की अवेयरनेस की जाए, कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वो तमाम स्किल्स जो कि बहुत ज़रूरी है आने वाले दौर के लिए, फ्यूचर के लिए, उन पर बात की जाए। इस इनविटेशन के तहत वैसे मैं जीबी में था, एंड थैंक यू सो मच कि आपने भी इनवाइट किया अपने शो में, और आई एम श्योर इस प्रोग्राम में भी हम बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। जीबी में आपको कैसा लग रहा है? यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है, इसके अलावा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आई थिंक ठंड ज़्यादा है, ठंड माहौल यहाँ ज़्यादा का है। थोड़ा सख्त है। कराची से अगर कोई आए, कोई बाहर ट्रैवल करे, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो भाई दिसंबर में यहाँ पे आए। अच्छा। लेकिन ये कि यहाँ के लोग, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का रिस्पेक्ट लेवल जो है, अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर द पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी,
आई थिंक मैं जितना भी मैं ट्रैवल कर सकूँ, एक जीबी और एक पेशावर रीजन केपी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी जो है वो बहुत कमाल है, मैचलेस है। मतलब शायद मैं अगर कंपैरेटिव नहीं कर सकता, अगर मैं किसी पर्टिकुलर शहर का नाम लूँगा तो शायद कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। अच्छा। बट यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी बहुत अमेजिंग है, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। एंड हर जगह है, बट यहाँ मुझे शायद थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है अच्छा, हाँ, बिकॉज ऑफ हाँ, द हाँ। वैल्यूज़ जो यहाँ पे बिल्कुल, कम्युनिटीज़ काम बिल्कुल, कर रही बिल्कुल। हैं और जो उनकी वैल्यूज़ हैं, शायद वो उन्होंने अब तक ज़िंदा रखी हुई हैं हुँ, हुँ। विद दैट। बहुत ज़बरदस्त हो गया ये। सर जैसे कि हमने बात की कि नया साल है, नया साल का ये पहला रोज़ गुज़र चुका है, ये दूसरा रोज़ है और हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि नए साल में जो पूरी दुनिया में 2 चीज़ें अमूमन की जाती हैं, ख़ुसूसन पूरी दुनिया में 2 चीज़ें नए साल के इफ्तिताह पर की जाती हैं। एक तो खुशी मनाई जाती है, दूसरा हर इंसान अपने इंडिविजुअल लेवल पे और कंपनी लेवल पे डिफरेंट जो है वो अपने रेज़ोल्यूशंस बनाते हैं ताकि हम नए साल को एक कामयाब जो है वो साल बना सकें। ट्रू। तो हम एक ओवरऑल रेज़ोल्यूशन पे तो नहीं बात करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो तरजीहात जिनको दी जाए आने वाले और इस नए साल में, वो हमें बताइए आई थिंक प्लीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट तरजीहात की अगर बात की, जो सबसे बड़ी तरजीह आप खुद है। सही है, हज़रत अली भी कहते हैं मन अरफ़ नफ्स, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। आई थिंक ज़िंदगी की एक मकसदों में एक मकसद है कि आप अपनी शख्सियत को खुद शनासी की तरफ जाएं, अपने आप को जानें। हर साल गुजर रहा है, लोग पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। स्किल्स का सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे स्किल से बात हो सकती है, बट द फर्स्ट थिंग इज़ योर सेल्फ। आई थिंक खुद शनासी, सेल्फ अवेयरनेस। आने वाले साल में कोशिश करें अपने लिए वक्त निकालें, ये रियलाइज़ करें कि क्या मैंने किया, क्या गलत हुआ मुझसे, मैं बहुत कुछ कर सकता था, वो मैं क्यों नहीं कर पाया। मेरी क्या आदत है, इंसान पहले आदतें बनाता है और वो आदतें इंसान को बनाती हैं। बट बहुत से लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि मेरी आदतें हैं क्या। बहुत सी आदतें हमारे अंदर हैं जो सही नहीं है, बट हम उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक प्रायोरिटाइज देनी चाहिए। आप अपने आप को प्रायोरिटी दें। अगर मैं खुद अपने आप को बदलूंगा, आई थिंक कुरान की भी आयत है कि तुम नेकी की मंजिल तक उस लम्हे तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम खुदा की राह में वो ना दे दो जो सबसे बेहतरीन है। खलील जिब्रान ने कहा, जब तुम लोगों को अपने माल से देते हो ना, थोड़ा देते हो। जब तुम लोगों को अपनी ज़ात से निकाल के देते हो, ये असल देना है। बट ज़ात में देने के लिए ज़ात का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़ात को बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग, अगर मैं इसको रैप अप करूँ, सेल्फ अवेयरनेस पे काम कीजिए। आने वाले साल में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए कि अपने इमोशंस को समझिए, अपने आप को समझिए, अपनी मेंटालिटी को समझिए। सही, और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक एनर्जी कहीं भी आप लगाए ना, किसी भी काम के अंदर, लेट्स सपोज कोई टेक्निकल स्किल सीखने में एनर्जी लगाए, कोई गाड़ी सीखने में एनर्जी लगाए, 6 महीने 4 महीने वो गाड़ी का एक्सपर्ट बन जाता है। सिमिलरली जितना हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं ना, हर कोई दूसरों को देख रहा है, उसने ये किया, उसने वो किया, विच इज़ गुड, देख के हम लर्न भी करते हैं। बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा, जितना ज़्यादा हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस को उतना नई तरजीहात में से दे रहे होते हैं। सो अपनी आप को जानना फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड थिंग, आने वाले दौर में जो करने की ज़रूरत है, आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स में बहुत काम कर रहा होता हूँ। आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल मैनेजमेंट, इस कोविड के पैंडेमिक के जो टाइम में जो गुजरा और जो आने वाले हालात भी कुछ नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़े चैलेंजेस मैंने फेस किए, बिकॉज मैं एक फेसबुक पेज भी मैं रन करता हूँ, आई डू हैव कम्युनिटी, बहुत सारे जीबी के फॉलोअर, बहुत सारे जीबी के दोस्त अहबाब फॉलो कर रहे होते वीडियोज़ को। आई थिंक बहुत सारे मैसेज आए जब मैं जीबी आया, और सवालात भी आ रहे हैं कि सर एनजाइटी के इशूज़ हैं, स्ट्रेस के इशूज़ हैं। मुझे लगता है इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल वेलबींग को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को खुश कैसे रखा जाए। मेरा माइंड खुश कब होता है, मेरा माइंड उदास कब होता है, मुझे बुरा कब लगता है, मुझे अच्छा कब लगता है। मैं अपने आप को खुश करने के लिए, अपने माइंड को खुश करने के लिए क्या करूँ? मैं सिर्फ एक पॉइंट किया कि रैप अप करूँ सवाल को। आई थिंक जिस तरह अगर मैं कुछ कड़वा खाना खाता हूँ तो मुझे मेरी ज़बान को एहसास हो जाता है ये खाना कड़वा है, और वो बता देता है ये खाना ख़राब है। सिमिलरली हमारा माइंड कब खुश होता है? माइंड्स लाइक नॉवेल्टी, नए ख्यालात, नई बातें, नए आदतें, नई चीज़ इंसान लर्न करे। एक कॉल पढ़ ले, एक हदीस पढ़ ले, एक आयत पढ़ ले। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी मेंटालिटी को, आपको अपग्रेड करने में मदद देगी। बहुत खूब, बहुत खूब। दिन भी वही है, रातें भी वही होती हैं। असल तब्दीली तब आती है जब इंसान खुद को बदलता है, अपनी सोच को बदलता है, तभी वो हर आने वाला साल हमारे लिए खुशहाली का और तब्दीली का साल होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर बिल्कुल इसी सवाल के आगे नए साल के हवाले से हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करेंगे कि वो कौन-सी स्किल्स हैं जो हमारे नौजवान हैं ख़ुसूसन वो उन स्किल्स पर काम करें ताकि आने वाले साल में जो हमने प्रीवियस अपने अगर हम कोविड ईयर्स को बात करें 19, 20, 21 को हम लेकर बात करें जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइसिस हुए
इंडिविजुअल लेवल पर भी और उससे भी बड़े लेवल पे हम बात करें तो वो कौन सी स्किल्स हैं जिस पे हमारे यूथ को जो है वो फोकस करना चाहिए, पर्टिकुलरली जीबी के हवाले से भी अगर बताइएगा। मैं पर्टिकुलरली सिर्फ जीबी के हवाले से बात करूं, बट क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा होता जी हूँ, जीबी में काम करने का काफ़ी इत्तेफाक हुआ और कई दिनों से जीबी के अंदर हूँ, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, पहले जी भी इस रीजन के अंदर आने का इत्तेफाक हुआ। आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ठीक थिंक है। सॉफ्ट स्किल्स, आई थिंक मैं नहीं कह रहा, दुनिया की रिसर्च है, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल की कामयाबी के अंदर 85% सॉफ्ट स्किल बहुत मैटर करता है, और निस्बतन सिमिलरली हार्ड स्किल ही मैटर करता है। डिग्रीज बहुत ज़रूरी हैं, टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं आज के दौर में। आईटी की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया, हर कोई ग्रो कर रहा है टेक के दौर में, बट ऑन द सेम एंड अपने आप को लेकर चलना, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइंडसेट है क्या? ये माइंडसेट एक सॉफ्ट स्किल ही एक तरह से, कि आप अपने आप को मेंटली किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, बहुत से लोग बात करने में लगे हुए हैं, बट बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इस बात को अदा कैसे किया जाए। हज़रत अली भी कमाल का जुमला कहते हो, कहते हैं अल्फाज तुम्हारी कह दो बंद में है, एक बार तुम उन्हें कह देते हो तो तुम उनकी कह दो बंद में। नहीं, बिल्कुल इंसान अल्फाजों का कैदी है। कह दी बट है। अगेन कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन सर्वे। हर प्रोफेशनल के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए इस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो कम्युनिकेशन है, जिस पर बहुत बेहद काम करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट कि आप कम्युनिकेशन में खाली कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। यू मीन स्पेशली अगर हम जीबी के पर्सपेक्टिव से भी एग्जैक्टली, बात करते हैं तब भी आप एग्जैक्टली ये जीबी के रिकमेंड करते पर्सपेक्टिव से हैं भी कि बात जी करें, आप कहीं भी जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त अगर मैं आपको रेफरेंस दूं कि आप जीबी में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, सिंपल सी एक बात है, आपके कस्टमर्स कौन है? लोग हैं। आपके एम्प्लॉयज़ कौन है? लोग हैं। बिल्कुल आपके घर में कौन है? लोग हैं। आपके माहौल में कौन है? लोग हैं। आपके इन्वायरमेंट में कौन है? लोग हैं। एक बड़ा अच्छा ऑथर कहता है, अगर तुम्हें लोग समझ नहीं आते ना, तो तुम्हें कभी बिजनेस और लाइफ भी समझ नहीं आएगी। किससे बिल्कुल क्या बात कहनी है, ये बहुत ज़रूरी है। एक बड़े अच्छा ऑथर पीटर ड्रकर कहते हैं, असल कम्युनिकेशन ये है कि वो सुन लो जो कहा नहीं गया। कम्युनिकेशन कोई ग्रेट। एक कोई कोर्स नहीं है, एक दो स्किल का नाम नहीं है। माजरत के साथ हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारे एजुकेशन तबका, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस रीजन के अंदर, तो मुझे कोई सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नज़र नहीं आ रहा। सही है, यहाँ पे मुझे कोई सॉफ्ट स्किल स्पेशलाइजेशन कोर्सेज नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पे उस बिल्कुल तरह की ठीक है। ट्रेनिंग्स नज़र नहीं आ रही, तो जिस पर काम करने की ज़रूरत है, जिस बिल्कुल पर ठीक है। तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम इस रीजन को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, चाहते हैं खूबसूरत इन्वायरमेंट ज़रूर होता है, बिल्कुल बट असल खूबसूरती लोगों की होती है, और लोगों जो की कि यहाँ पे होती ऑलरेडी है, बट उससे बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर बिल्कुल ठीक मसाइल हैं तो उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट मसला कम्युनिकेशन स्किल। बिल्कुल सेकंड थिंग ठीक मुझे रिकमेंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे टाइम बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल सही, आज सुबह भी मैं ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा था यहाँ पे, तो मोस्टली लोगों ने कहा कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, बट वो टाइम नहीं मिल पा रहा। सही, यहाँ पे शाम 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता बिल्कुल है, है, सही ये एक है। बड़ा चैलेंज है, और सुबह जल्दी होती है। आती है बिल्कुल बाहर ऐसे। मुल्क शहरों में फिर तो काम ही, क्लाइमेट आप देखिए, वेदर का देखिए किस एग्जैक्टली तरह है बाहर लोग शहरों में तो काम ही रात को शुरू करिए। रात को टाइम लिमिटेड एक चैलेंज है, बट इस चैलेंज को अगर आपको दिया गया है तो इसको ओवरकम करने की भी कुछ चीज़ होंगी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल यानी ठीक है। टाइम मैनेजमेंट से मुराद क्या है कि आप प्रायोरिटाइज करें बिल्कुल कि ठीक मुझे है। किन चीज़ों को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। जस्ट लाइक एवरीवन एक आइडिया, सुबह उठने के बाद अगर कोई आधा घंटा 15 मिनट अपनी पर्सनल इन्हांसमेंट को, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को दे रहा है, किसी भी प्रोफेशन में वो है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को दे रहा है, अपने इमोशनल मैनेजमेंट को दे रहा है, वो कंटेंट स्टडी कर रहा है जो कि उसकी पर्सनालिटी को इन्हांस करता है, ग्रूम करता है, सो डेफिनेटली उसकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेकर आएगा। बहुत खूब। अच्छा, इसी नए साल का ही क्योंकि हमारा भी कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो बस एक आखिरी साल जो हम सवाल जो हम नए साल के हवाले से बात करेंगे कि देखिए हर इंसान अपने तई जो है वो नए साल में कुछ रेजोल्यूशंस बनाता है, कुछ प्लान्स बनाता है और चाहता है कि मैं इस साल के अख्ताम पे जो है वो तमाम अपने जो है ये अचीवमेंट्स कर लूँगा और सक्सेसफुल हो जाऊँगा। लेकिन ह्यूमन नेचर भी है, वो बड़े-बड़े प्लान्स बनाता है, लेकिन मुश्किल ये आती है कि उस पे स्टिक नहीं रह पाते, डिटर्मिनेशन नहीं होती है। उस हवाले से हमें आप कुछ टिप्स बताइए या कुछ सजेस्ट कीजिए कि अगर हम कुछ प्लान बनाते हैं हम अपने इस नए साल के लिए, तो किस तरह हम उस पे स्टिक रहें, किस तरह डिटरमिन रहें? बहुत खूबसूरत आपने बात की। आई थिंक मैं अगर, बहुत ही तवील सवाल है, जवाब भी बहुत तवील है, मैं अगर मुख्तसरन पेश करूँ कि क्या वजह है कि हम कोई काम करना चाहते और वो काम नहीं कर पाते, से मोटिवेट नहीं रहते, हम उस तरह से फोकस नहीं रहते। एक बड़ा मशहूर जुमला है, मशहूर ऑथर भी है साइमन सिनेक, उन्होंने किताब लिखी स्टार्ट विद व्हाई। वो कहते हैं बहुत से लोगों को पता है क्या करना है, बहुत से लोगों को ये पता है कैसे करना है, बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे ही बात करूँ, हम शो क्यों कर रहे हैं और इस प्रोग्राम का क्या हदफ है, क्या इस प्रोग्राम को करने के रीजंस क्या हैं। जुमला बड़ा खूबसूरत है, रीज़न रीप रिजल्ट। आज मैंने सुबह भी ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैंने सबसे पूछा कि आप 10 रीजंस लिखें कि आप टीचर क्यों बने। तो बहुत से टीचर्स 2-3 रीज़न लिख के ना बिल्कुल खामोश हो गए। सर मेरा इंटरेस्ट था, मैंने कहा इंटरेस्ट तो बदल सकता है। सर सैलरी अच्छी थी, मैंने कहा सैलरी तो कोई और भी दे सकता है। सर माहौल अच्छा था, मैंने कहा माहौल तो कहीं और भी अच्छा मिल सकता है। नहीं तुम आप
आपकी उसमें क्लैरिटी नहीं है, जब आपके काम में क्लैरिटी नहीं होगी, यानी आपके रीजंस क्लियर नहीं होंगे, यानी फर्स्ट आइडिया, अगर आप अपने हदफ में, किसी भी काम में, किसी भी रेजोल्यूशन में बहुत परफेक्ट होना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू वर्क ऑन द रीजंस, कि आप रीजंस को लेस डाउन करें और वो रीजंस आपको मोटिवेट करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई जिम जाना चाहता है, उसके पास 10 रीजंस हैं, 8-11 रीजंस हैं, तो वो अगर एक रीज़न फेल होता है, यानी आज मेरा दिल नहीं करा, तो कोई और रीज़न सामने आ जाता है कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंड थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी। बहुत से लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं लेकिन उनकी प्लानिंग में क्लैरिटी नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। एक होता है आइडिया और एक होता है गोल। आइडिया आया है इस साल 2022 में ना 100 किताबें पढ़ूंगा, आइडिया आया है इस साल ना कोई मैं 10 लाख रुपए का बिजनेस करूंगा, 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा। क्वेश्चन मार्क है, इसे गोल में कैसे कन्वर्ट करें? गोल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? बी स्पेसिफिक। ट्राई करें कि एक महीने में मैं ये अचीव करूंगा, दूसरे महीने में ये अचीव करूंगा, तीसरे महीने में ये अचीव करूंगा, चौथे महीने ये अचीव करूंगा। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या वजह लोग मोटिवेट नहीं रह पाते? मोटिवेशन को स्टडी करना पड़ेगा, बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा। बहुत सी किताब लिखी बीजे फॉग ने, टाइनी हैबिट्स किताब का नाम है। उन्होंने बिहेवियर को स्टडी किया लैब में जाके। उन्होंने कहा बिहेवियर 3 वर्ड्स का मजमुआ है, मोटिवेशन, एबिलिटी और ट्रिगर। यानी आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं आज जी बी आया था, तो मैं शो में आ गया, जो मैं शो में आया बिहेवियर है, बट इस शो में आने के पीछे एक मोटिवेशन थी। वो मोटिवेशन ये थी कि मेरा मैसेज कहीं तक पहुंच जाए। मैंने आपके चैनल को विजिट किया, आपके फेसबुक पेज को विजिट किया, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे शोज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेजेस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं, तो इसने मुझे मोटिवेट किया। दूसरी बात, मेरे एक्सेस में था, मेरे होटल से करीब था, तो मैं आ गया। अगर ये शो आप स्कर्दू में कर रहे होते जो कि 4 घंटे की ड्राइव है, तो मैं नहीं आ पाता। लास्ट थिंग, ट्रिगर। आई थिंक वो चीज़ करें जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है। बट कमिंग बैक, अगर मैं वापसी आऊँ, अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, उसी बीजे फॉग ने एक मॉडल बयान किया, और मॉडल ये, स्टार्ट विथ स्मॉल। अगर आप छोटे कदमों से स्टार्ट करते हैं तो आपकी मोटिवेशन हाई हो जाती है, और अगर आप बड़े कदमों से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज मैं तो मास्टर्स ही करूँगा डायरेक्ट, सही, अब मास्टर्स करते करते बीच में मोटिवेशन लो हो गई, क्योंकि जब बड़ा स्टेप लेते हैं तो आपकी मोटिवेशन क्या हो जाती है? लो हो जाती है। अब जो हालात हैं, ख़ास तौर पर अगर मैं हालात हाजरा की बात करूँ, अब जो हालात हैं जिनमें मेजॉरिटी हमारा जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, इवन प्रोफेशनल जॉब्स से हाथ धो बैठे हैं, बहुत सी चीज़ें जा रही हैं, शॉर्ट कोर्सेज आर अवेलेबल। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, क्रिप्टो है, टेक्नोलॉजी है, अमेजोन है, दुनिया कहाँ जा रही है, शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज हैं, उन्हें किया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी बहुत लंबे रास्ते को चूज़ कर रहे हैं कि मैं वो ही करूँगा और मैं ये करूँगा, जिसकी बुनियादी वजह क्या है कि वो काम नहीं कर पाते। सो फर्स्ट थिंग, जो चीज़ आपके एक्सेस में है, वो उससे शुरू करें। लेट्स सपोज स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, मैं जिम नहीं जाता, बट मैं क्या घर में पुशअप्स लगाना शुरू कर सकता हूँ? बेसिक एक्सरसाइज है, 10-20 पुशअप्स। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैं वो काम करता रहूँगा तो मेरी मोटिवेशन में इजाफा होगा। लास्ट पॉइंट आई वांट टू एंड ऑन दिस क्वेश्चन इज दैट, क्या वजह है लोग नहीं कर पा रहे? वो बैठ जाते हैं बड़े बड़े रेजोल्यूशंस प्लान कर कर। बड़ा ज़रूर प्लान करें, निगाह बड़ा, निगाह बड़े उस पे रखें, विजन पर, बट स्टार्ट विद स्मॉल। कुछ ना कुछ ज़रूर करें रोज़ उस हदफ तक पहुंचने के लिए। रोज़ अपने आप से अब एक सवाल करें, जो मैंने बड़ा रेजोल्यूशन प्लान किया है, ये जो मैंने इतना बड़ा गोल प्लान किया है, मैं रोज़ या 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अपने आप से सवाल करें कि मैंने इस आने वाले घंटे में क्या अकम्प्लिश किया है। इसे कहते हैं अपने आप को फीडबैक देना। अगर मैं अपने आप को फीडबैक देता रहूँगा तो मैं फ़्लो की स्टेट में रहूँगा, यानी मैं फ़्लो में रहूँगा, एंजाइटी और बोर्डम की तरफ नहीं जाऊँगा। बहुत से लोग फ़्लो की स्टेट से क्यों निकल जाते हैं? वो अपने आप को फीडबैक नहीं दे रहे होते। जैसे लाइक आप मुझे फीडबैक दे सकती हैं, सवाल बहुत लंबा हो गया, जवाब बहुत लंबा हो गया। अगेन ऑन दी सेम एंड अपने आप को फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हम रेज़ोल्यूशन ज़रूर बनाएं, प्लान ज़रूर बनाएं, बड़ी सोच भी रखें, लेकिन जो स्टार्ट है वो टाइनी हैबिट्स या टाइनी जो प्लान्स हैं उसमें बना के हम बड़ी की तरफ जाएं तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। बिल्कुल, न्यू ईयर के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू थी वो समद अब्बास के साथ जो है वो यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन साथ ही उसके जो एक कनेक्शन में जो दूसरा सवाल है सर, वो ये उठता है कि जी जो हमारे नए साल में या अभी हम अगर हम हालात हाज़रा की बात करें कि वो कौन से मसाइल हैं जिनसे हम ना सिर्फ ग्लोबली और कंट्री लेवल पे और पर्टिकुलरली हम जीबी लेवल पे उनका हम सामना कर रहे हैं, और या फिर इन फ्यूचर हम कर सकते हैं, उनकी क्या सॉल्यूशंस भी हैं, उन पे ज़रा निगाह डालिएगा। थिंक अगर करंट एरा में देखा जाए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आई थिंक स्किल ऑफ द सेंचुरी जो इस वक्त कहा जा रहा है, वो कह रहा है इनडिस्ट्रैक्टेबल। आई थिंक बहुत अच्छी किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। एंड इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है, हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। वही वाली आपकी बात, एक दिन कोई काम करते हैं, दूसरे दिन कोई और बिल्कुल। काम कर रहे हैं, आज कुछ और कर रहे हैं, दूसरे दिन कुछ और कर रहे हैं, फोकस नहीं है।
कंसंट्रेशन नहीं है। आज मैं सुबह भी बात कर रहा था ट्रेनिंग में, तो फोकस सिखाया नहीं गया। सिखाया फोकस नहीं फोकस कहते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि फोकस होता क्या है। बिल्कुल ऑन जी। दी अदर एंड डिस्ट्रैक्शन बहुत राइज पर है। स्नैक वीडियो भी आ गया, स्नैपचैट भी आ गया, इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है। इतने प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, हर रोज़ एक नया प्लेटफॉर्म नया लॉन्च हो रहा है। प्लेटफॉर्म हर आने वाले हफ्ते कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है और बिल्कुल। आवाम उसकी तरफ जा रही जा है। रही है। सही, अच्छा, हर प्लेटफॉर्म के अपने एडवांटेजेस हैं। हर प्लेटफॉर्म के अपने एडवांटेजेस हैं, ऑन दी सेम एंड उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो आपके टाइम को किल करता है, Kill कर वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता है। एक बंदा दिन में 10-10 2-2 घंटे फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, वो फेसबुक उसकी आई बॉल्स को सेल करके फेसबुक तो पैसे कमा रहा है, ये क्या कर रहा है? अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए? बहुत जाए। मेजर चैलेंज है जिससे हमें बात करने की ज़रूरत है, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वन ऑफ द ठीक है। मेजर चैलेंज डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक बहुत मेजर तरीका है। डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट है ट्रैक्शन, यानी प्लानिंग। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम इस शो में बैठे हुए हैं, आधे घंटे से बात करें, 20 मिनट से बात करें, आपका मोबाइल बज रहा है, मेरा भी नहीं बज रहा, आपका नहीं बज रहा, कोई बाहर से आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? Yeah. सबको पता है अंदर शो रिकॉर्ड We हो have रहा है, planned सबको and पता है अंदर एक लाइव शो जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, XYZ, क्योंकि प्लान्ड है। Planned यानी ज़िंदगी में अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कम करना चाहते हैं, आपको अपनी प्लानिंग को बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नौजवान अपनी प्लानिंग शेड्यूल में लिख रहा है कि मैं रोज़ आधा घंटा व्हाट्सएप इस्तेमाल करूंगा अपनी अपडेट्स के लिए, और स्टोरीज डालूंगा, मैसेजेस करूंगा, ब्रॉडकास्ट डालूंगा, अपने बिजनेस को प्रमोट करूंगा, अब ये व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अब ये ट्रैक्शन है, यानी अब ये प्लान का हिस्सा है। कोई फेसबुक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कमाल जुमला एक ऑथर ने कहा, दंदा पानी ने, वो कहता है टेक्नोलॉजी कमाल है। कमाल बहुत से लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी बुरी है, इसने तबाह कर दिया, आज के नौजवान को तबाह बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं नहीं भाई, टेक्नोलॉजी कमाल है, ऑल यू नीड इज डिसिप्लिन विद द टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के साथ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चैलेंज पे अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रैक्शन को अगर मैं सम अप करूं, प्लानिंग को बढ़ाएंगे, डिस्ट्रैक्शन कम कम हो होगी। जाएगी, प्लानिंग पे तवज्जो देंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। Directly सबसे बड़ा focus मसला क्या है? प्लानिंग ही नहीं है। हज़रत अली ने क्या कमाल जुमला कहा, हसनैन को बुलाया 19 रमज़ान का, मैं जा रहा हूँ, बहुत बड़ी वसीयत है, बट क्या जुमला है बेटा, अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म जीना, मुनज़्ज़म जियो। लिव इन ऑर्गेनाइज लाइफ। ये कौन कह रहा है? इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं, बट कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है important कि ज़िंदगी को मुनज़्ज़म। मैं इस बात से समझ पाया, मेरा दिन ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मेरे हफ्ते ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मेरा आने वाला कल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर मेरा लाइफ ऑर्गेनाइज होगा ना, तो मेरी ज़िंदगी में रिग्रेट्स कम होंगे। ऐसे हज़रत अली को अच्छा जुमला कहते हैं कि हर ज़िंदगी का अख्ताम है, कुछ का अफसोस पर है और कुछ का गम पर है। आई थिंक मुझे लगता है हर वो ज़िंदगी गमों के साथ, रिग्रेट्स के साथ मैं जी भी आया, और मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है, तो मैं 4 दिन का मेरा ट्रिप है, 5 दिन का ट्रिप है, ये ट्रिप ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे एहसास होगा यार काश मैं प्लान करके जाता, प्रॉपरली प्लान करके जाता कि मुझे क्या क्या करना है, और मैं वो एग्जीक्यूट कर पाता। कमिंग बैक, जब प्लान लोग नहीं कर रहे होते तो उनके माइंड में वो चीज़ आ नहीं होती। सेकेंड चैलेंज विच इज़ द ग्लोबल चैलेंज, अगर हम बात करें, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लोनलीनेस। इस वक्त रिसर्च सर्वे कह रहा है जो आज का नौजवान है, चाहे वो GB में हो, चाहे वो किसी भी रीजन में, खासतौर पर यहाँ पे वो तनहा तरीन है। और मैंने यहाँ पे तन्हाई महसूस करी। 5-6 बजे के बाद लोगों के घर इतनी ऊपर पहाड़ियों पर है, सोशलाइजेशन नहीं है, यहाँ वो कैफ़ेज़ में बैठने का हिसाब किताब नहीं है कि चाय के होटल पे लोग बैठे हों। 5-6 बजे के बाद लोगों की लाइफ सेट, लोग अपने घरों में चले जाते हैं। वो घरों में क्या कर रहे हैं? मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जॉन लीविक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, जिसने कहा कि 1985 में रिसर्च सर्वे कंडक्ट किया। उसने कहा कि मेजॉरिटी लोगों के पास, एक इंसान के पास 5 अच्छे दोस्त है, जो कि सर्वे का पार्ट है। 2001 में दोबारा सर्वे कंडक्ट हुआ, एक इंसान, एक नौजवान के पास एक ही अच्छा दोस्त है। 2007 के बाद टेक्नोलॉजी जब बूम आया, फेसबुक, आईफोन, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप, रिसर्च के लिए एक इंसान के पास एक अच्छा दोस्त भी नहीं है। जनरेशन Z जो किसी हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा नौजवान तबका 65% से ज़्यादा है पूरे मुल्क में, वो तनहा तरीन है। उसके पास वो कनेक्शंस नहीं, वो टेक्नोलॉजी में बस खो गया है, विच इज़ ओके, दैट्स फाइन, पैसे बनाओ, बट ऑन दी अदर एंड सोशल स्किल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। उसको समझने वाला कोई नहीं है। अगर आप किसी से ये पूछ लें, ये बताओ तुम क्या महसूस करते हो ज़िंदगी में, तो वो सोचों में चला जाता है कि पता नहीं उससे क्या सवाल कर लिया। इट्स जस्ट बिकॉज उसके पास वो लेवल ऑफ कनेक्शन नहीं है। आज के दौर में हर कोई किसी मफाद के तहत किसी से मिल रहा है। आज के दौर में एक दूसरे की पिक्चर्स लाइक करके, कमेंट करके लोग खुश हो रहे होते हैं। ईद मुबारक, न्यू ईयर भी कह रहे हैं, तो घर आके कोई मिठाई लेकर आए, न्यू ईयर कह भाई बहुत अच्छा लगा, नया साल आपको मुबारक हो, एक मैसेज घुमा दिया, न्यू ईयर 5000 लोगों को, भाई कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी इंसान से मिलने की, वो व्हाट्सएप किया, भाई मेरा काम तो ख़त्म हो गया। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली लोनलीनेस बढ़ रही है, और ये बहुत बड़ा मौजू है। मैंने जो रिसर्च में पढ़ा, ग्लोबल पैंडेमिक का नाम है। लोनलीनेस एक ग्लोबल पैंडेमिक है। इस वक्त लोगों को जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, सुसाइड रेशो बढ़ गया, एंजाइटी रेशो बढ़ गया। लोग सुसाइड क्यों तरफ जा रहे हैं? क्योंकि उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। मतलब कोई अगर सुसाइड करना चाह भी रहा है, और अगर उसका कोई दोस्त हो
जो कि बहुत क्लोज दोस्त हो, वो उससे बता रहा हो कि मैं परेशान हूँ यार, मेरे हालात ख़राब है, मेरी जॉब जा चुकी है, मेरे वो बच्चे सही से सो नहीं पा रहे, शायद वो उसको काउंसल कर दे, शायद वो उसकी मदद कर दे। अगर मदद भी ना करे, एटलीस्ट की प्रॉब्लम को सुन ले। क्यों सुसाइड्स बढ़ गई दुनिया में ग्लोबली, क्यों हमारे डाइवोर्स रेशियो बढ़ गया? इट्स जस्ट बिकॉज काउंसलिंग नहीं है ना, सुनने वाले दोस्त ही नहीं रहे। मतलब अगर हम बात करें समझ साहब के, अगर हम कोविड पेंडेमिक की बात करें कि जी वो 2019 से हमें यहाँ तक उसने हमारा जानी माली नुकसान किया, क्योंकि वो हमें नज़र आया और हमने उसको अटेंशन दिया और हमने उस चीज़ की मसाइल को सामना किया। लेकिन जो लोनलीनेस की आपने बात की, जो एक नया पेंडेमिक है हमारे नए आने वाले साल में, जिससे हमें निमटना है, तो उसका सबसे जो अगर हम बात करें कि अहम सॉल्यूशन वो ये है कि हम अपने ऊपर अगेन अगर हम वो उस पर बात करें कि अपने ऊपर तवज्जो दें और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने आप को प्लान करें, तो यकीनन हर आने वाला साल और ख़ुसूसन 2022 इंशाल्लाह हमारे लिए कामयाबी का साल होगा। इसके अलावा सर कोई और भी इस तरह की अगर आप बात करना चाहें कि जी जो हमारे करंट एरा की प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रैक्शन है, प्लानिंग है, आपने लोनलीनेस की बात की, इसके अलावा कोई और भी है? मेजर चैलेंज इस सदी का, आने वाली पिछली सदियों का, लोन डिस्ट्रैक्शन ने बात की। अहमियत वाली चीज़ों को अहमियत देना सीखिए। मिसाल के तौर पर, क्या कम्युनिकेशन और मैथ्स बराबर है? क्या कम्युनिकेशन और साइंस बराबर है? क्या कम्युनिकेशन और इमोशनल मैनेजमेंट बराबर है? क्या कम्युनिकेशन और फला चीज़ बराबर है? रिसर्च सर्वेस कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन दुनिया का टॉपेस्ट स्किल है। ये वो स्किल है जिसको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, ये वो स्किल है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। ग्लोबली अगर मैं बात करूँ तो शायद लोग तवज्जो दे रहे हैं, दे पर रहे अगर मैं हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ तो चीज़ें बहुत रिवर्स हैं। बिल्कुल लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मेजर डिग्रीज करने के बाद भी वो जॉब्स पे लैंड अप नहीं हो पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज व्हेन दे वेंट ऑन इंटरव्यू वो बिल्कुल एंजाइटी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक मतलब है। जस्ट लाइक इफ आई गिव एन आइडिया, एक होती है सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी। सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी क्या है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में बात कर रहे हैं, उनको बाहर से बोला ये शो में आके बैठ जाइए, माइक रखा है ज़रा बात कीजिए, पूरे नहीं, कैमरा बात कॉन्शियस, अचानक से घबरा गए, पता नहीं होस्ट क्या सवाल करेगी। इसे कहते हैं सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी, कि जैसी सिचुएशन बदली एंजाइटी बढ़ गई। इसे ख़त्म कैसे करते हैं? ख़त्म करने के लिए पहले तो समझना ज़रूरी कि मुझे हो क्यों रही है। ख़त्म करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका ये कि आप ये ना समझे कि परफॉर्मेंस है। जब वो बाहर बात कर रहा था ना, कन्वर्सेशन चल रही थी, जैसे वो यहाँ पर है वो समझा कि तो परफॉर्मेंस हो रही है, कैमरा लगे हुए, रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ भी कैमरा, वहाँ भी कैमरा, ऊपर भी कैमरा, यहाँ लाइट्स। सो कमिंग बैक, रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। आई थिंक आज के दौर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल और एक ग्लोबल का की मैं बात करूँ, सबसे बड़ी नेमत हमें क्या मिली? सबसे बड़ी नेमत हमें मिली माइंड, अकल, शऊर। मैं जो चीज़ पढ़ रहा था मैं समझ रहा था कि हमारे पास टीवी बनाने का भी मैनुअल है ना, टीवी कैसे बनता है, चलता है, रिमोट कौन सा बटन क्या काम करता है, इससे चैनल बच्चा भी चलाना जानता है, बुजुर्ग तो बुजुर्ग, बच्चा भी आपको बता देगा अच्छा नेटफ्लिक्स लगाना है, स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, टीवी में पता नहीं आप क्या क्या देख सकते हैं। कोई गाड़ी चलाता है, उसकी गाड़ी अगर कहीं ख़राब हो जाए ना रास्ते में, तो वो आधा मैकेनिक बन गया है, वो कुछ ना कुछ करके संभाल लेता है। व्हाट अबाउट माइंड? मैं अपसेट कब होता हूँ, मैं खुश कब होता हूँ, मैं अपने आप को रिचार्ज कैसे करूँ? मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, मेरी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आ गए, किसी की डेथ हो गई, फैमिली में कुछ हो गया, मुझे कौन उठाएगा? नो वन इज़ कमिंग, मुझे खुद उठाना पड़ेगा। बट खुद उठाने के लिए मुझे माइंड को समझना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज़ माई मेजर एडवाइस टू द यूथ, स्पेशली इन जीबी, बिकॉज दिस शो इज डेडिकेटेड टू बिल्कुल अगला जीबी। सवाल मेरा यही था कि अगर मैं जीबी के लिए जीबी आपका के लिए कोई सबसे मैसेज इम्पोर्टेंट है? एडवाइस भी दूँ तो इमोशनल स्किल्स पे काम करें, माइंड को पढ़ें, समझें माइंड कैसे काम करता है, खुश कैसे होता है। एक आपका सब कॉन्शियस है, कॉन्शियस है। कॉन्शियस माइंड को कहते हैं क्रिएटिव माइंड, सब कॉन्शियस माइंड को कहते हैं हैबिट माइंड, आदतों वाला दिमाग। बिल्कुल वही ठीक वाली है। बात की जो हमारी आदतें होती हैं, मिसाल आदत किसे कहते हैं? आदत क्या है? जिस काम के लिए मुझे सोचना ना पड़े, मैं बगैर कुछ सोचे हाथ हिला रहा हूँ, आदत है मुझे हाथ हिलाने की। बात करते हैं बगैर सोचे, मैं अपने कम्युनिकेशन में अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज टू होकर आदत हो गई, मेरे सब कॉन्शियस में जा चुका है। मुझे एक बहुत मेजर फ्लॉ नज़र आया ग्लोबली, यहाँ पर भी ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। लोग अपने आप को नहीं समझ पाए, ठीक है, लोग अपने माइंड को नहीं समझ रहे। हदीस है, जिस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया मालिक वो नेमत छीन लेता है। बिल्कुल भाई ऐसे। नेमत का शुक्र अदा कैसे करें जब नेमत को आप समझ ही समझ नहीं ही रहे? नहीं रहे। बहुत से लोगों के वालदैन चले जाते हैं, ये नहीं समझा कि वालदैन थे क्या, उनकी अहमियत क्या थी, उनका मुकाम क्या था। बिल्कुल समझ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतनी अच्छी मज़ेदार बातें हो रही हैं कि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि जो ये प्रोग्राम है हम एंड अप करें। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन आपसे एक जो है वो वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह अगर समझ साहब यहाँ हुए तो हम ज़रूर इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम नए साल के हवाले से जो इन्होंने हमें तरजीहात बताई हैं उस पे हम इन डिटेल इनसे बात करें और कुछ इनसे और मशवरे ले सकें, और यकीनन जो हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ना सिर्फ नए साल में बल्कि तमाम अपकमिंग ईयर्स में भी हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी।
अपनी तमाम तर गुफ्तगू को हम समेटते हैं और समद अब्बास साहब का बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सो अदा मच, करते आपका हैं बहुत शुक्रिया। कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के आखिर में यकीनन मैं ये कहूँगी कि ये हमारा आज नए साल का पहला प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और तमाम तर गुफ्तगू जो हमारी आज समद अब्बास साहब के साथ हुई उसमें हमने जो कंक्लूड किया वो यही था कि जी हर इंसान के पास खुदा ने जो है वो 365 दिन सारे इंसानों को दिए हैं, अमीर गरीब तमाम जितने भी लोग हैं सबके पास 365 दिन हैं। तो कोई गिला शिकवा नहीं कर सकता कि जी मेरे पास वक्त कम था या मुझे कम दिन दिए गए थे। डिपेंड्स ये कि आप उन दिनों को इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि दूसरा साल आने से पहले ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी कुछ बेहतरी ला सकें और फिर इसी तरह ही नया आने वाला साल हमारे लिए नया होगा, वरना वही दिन और वही रातें होंगी। तो अपनी इन तमाम गुफ्तगू के साथ हमें आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और साथ ही साथ अगर आप में से कोई हमें लाइक कमेंट कर सकता है, हमें मैसेज कर सकता है, ईमेल कर सकता है, आपका कोई ऐसा मौजू, कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी अचीवमेंट जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं या हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइए। तो हम यहाँ अपने प्रोग्राम में उसको डिस्कस करेंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी ख़ास मौजू के साथ, किसी ख़ास गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सनम हुसैन के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।